अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाफिज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छंगा मंगा का जंगल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं छंगा मंगा जंगल के अंदर मौजूद हूँ और छंगा मंगा जंगल के अंदर ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे छोटी सी रेलवे लाइन बनाई गई है। ये रेलवे लाइन जो है ये अंग्रेज़ दौर के अंदर बनाई गई और ये आपको पार्क के अंदर भी लेके जाती है और यहाँ पे इसी को इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि इस छोटी सी रेल के ऊपर लकड़ियाँ रख के तो असल मुकाम तक उसे पहुँचाया जाता है। छंगा मंगा जंगल के अंदर जब गवर्नमेंट की इजाज़त से लकड़ियों को काटा जाता है तो फिर उस ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है कि उसके ऊपर लकड़ियों को रख के तो उस तरफ लेके जाया जाता है। और दूसरे नंबर पे ये जिस पटरी के ऊपर मैं मौजूद हूँ ये पटरी आगे जाकर दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। मैं इसके मतलब आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर आप छंगा मंगा जंगल के अंदर आते हैं ये लाइन जो है ये पटरी जो है अगर आपको मिलती है तो आप इसके ऊपर चलते हुए कहाँ तक जा सकते हैं आज की वीडियो के अंदर हम आपको ये दिखाते हैं। जी ये वो पटरी है, इसके ऊपर आप चलते हुए ये देखिए। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। ये देखिए थोड़ा सा आगे जाके अगर मैं दिखाऊँ आपको चलते हुए तो ये देखिए यहाँ पे कुछ देर पहले एक कांटा भी लगा हुआ था। वो कांटा जो है उसे हटा दिया गया है इसका रुख चेंज करने के लिए, क्योंकि अब इस लैंड को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता तो उस कांटे को हटा दिया गया है। यहाँ पे ये जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे एक कांटा लगा हुआ था जिसके ज़रिए से इस लैंड का रुख जो है वो चेंज किया जाता था। जिस तरफ चाहते थे इस छोटी ट्रेन को लेके चले जाते थे। जैसे जैसे जंगल के अंदर तरक्की होती गई, लोग तरक्की करते गए तो फिर इस चीज़ का जो इस्तेमाल है इसे कम कर दिया गया। अब इस पटरी को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया पहले भी बताया कि इसके रुख को चेंज करने के लिए यहाँ पे एक कांटा मौजूद था। वो कांटा जो इस लैंड को ये आपस में मिलाता था। अगर गाड़ी ने सीधा जाना होता था तो उसके ज़रिए से बदला जाता था और अगर उसे उल्टी तरफ लेके जाना पड़ता था तो फिर भी इसी जगह से इस कांटे को चेंज किया जाता था। तो अब वो यहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि इस लाइन को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभार इस्तेमाल किया जाता है। और क्योंकि जैसे तरक्की हुई उस तरह साथ साथ लोगों के पास इन लकड़ियों को काट के ले जाने के लिए अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आ गई, ज़्यादा वज़न उठाने वाली गाड़ियाँ आ गई तो फिर इस पटरी का कम इस्तेमाल हो गया। अब इसे बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभी इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें मैं अगर आपको अच्छे तरीके से दिखाऊं तो ये छंगा मंगा जंगल के अंदर ये पटरी बनी हुई है। ये छोटी सी ट्रेन चलती थी जिसे चलाने के लिए इस पटरी को लाइन को बनाया गया। तो ये देखिए इसे दो हिस्सों में तकसीम किया जाता था और यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे अगर बताऊँ आपको दिखाऊँ तो ये देखिए यहाँ पे एक कांटा लगा हुआ था जिसको आगे पीछे करके ये जो पटरी है इसको आपस में मिलाया जाता और इसे दूर किया जाता। यानी जिस तरफ भी ट्रेन में जाना होता इसके ज़रिए से उसका रुख मोड़ा जाता था। हम आगे बढ़ के आपको दिखाते हैं कि एक पटरी आपको किस तरफ लेके जाती है और दूसरी पटरी आपको कहाँ पे लेके जाती है। जी जब आप इस पटरी के ऊपर चलते जाते हैं आप आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो जब ट्रेन थी यहाँ पे कांटा लगा हुआ था तो फिर इस तरह से यहाँ से ये देखें बिल्कुल बड़ी ट्रेन की तरह इनका भी रुख चेंज किया जाता था। ये देखिए यहाँ से मिला के तो ये देखिए ये अब दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। आपको नज़र आ रहा है एक बिल्कुल सीधी जा रही है और एक आगे जाके टेढ़ी हो गई है। ये जो सीधी जा रही है ये आपको छंगा मंगा के अंदर लेके जाएगी। अगर आप छंगा मंगा के अंदर जाना चाहते हैं, छंगा मंगा शहर में जाना चाहते हैं तो आप ऐसे चलते हुए सीधा जाते हुए आप ये देखें इस पे चलते हुए आप सीधा छंगा मंगा शहर के अंदर चले जाएंगे। ये वाली पटरी आपको सीधा छंगा मंगा शहर में ले जाएगी। और इसी तरह से जब हम इस पटरी की बात करते हैं, इस पटरी पे चलते हुए जब हम चलते हैं तो ये आपको एक गांव बना हुआ है जिसका नाम एक ब्लाक है। एक ब्लाक गांव बना हुआ है। ये पटरी आपको एक ब्लाक की तरफ लेके जाएगी। तो ये पटरी जो है जहाँ जहाँ तक गांव फैले हुए हैं, जंगल के अंदर जो गांव बने हुए हैं वहाँ तक ये लैंड को बनाया गया है ताकि वहाँ पे जितने लोग हैं वो भी जंगल के अंदर काम किया करते, लकड़ी को काट के हुकूमत को दिया करते थे। तो फिर ये सारी की सारी लकड़ियाँ रख के इसी पटरी का इस्तेमाल करते हुए जहाँ तक चाहते थे उन लकड़ियों को लेके जाया करते थे। लेकिन आजकल इनका इस्तेमाल जो है वो बंद हो चुका है। इस लैंड का, इस पटरी का इस्तेमाल तो कम हो चुका है लेकिन अभी भी लोग जो हैं वो इन जगहों को देखने के लिए आते हैं, इंजॉय करते हैं कि ये कितनी प्यारी जगह हैं, ये कितनी खूबसूरत जगह। एक तरफ आपको रोड नज़र आएगा, दूसरी तरफ आपको ये जंगल नज़र आएगा। ये देखें ये आपको जंगल है
जो काफ़ी घना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये जंगल आपको नज़र आता जाएगा, घना होता जाएगा। और दूसरे नंबर पे ये जो 2 पटरियाँ बनी हुई हैं ये आपको नज़र आती हैं। हम आपको लेके चलते हैं। ये जो एक तो सीधी जा रही है वो मैंने बता दिया, जो आपको बिल्कुल सीधा लेके जाती है वो छंगा मंगा की तरफ लेके जाएगी। और इसी तरह से अगर मैं घुमा के आपको दिखाऊँ, ये उल्टी जो जा रही है ये किस तरफ जाती है, हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये किस तरफ जा रही है। ये आगे जाके सड़क के साथ मिल जाती है, ठीक है, सड़क के साथ साथ चलती हुई ये आपको एक ब्लॉक के अंदर लेके जाएगी। तो आए हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये जो पटरी है इसके ऊपर आप चलते हुए किस तरह से एक ब्लॉक के अंदर जा सकते हैं और किस तरह से आप जंगल को एंजॉय कर सकते हैं। ये पुरानी यादगारें अभी तक मौजूद हैं। ये बरतानवी दौर के अंदर ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। ये ट्रेन, ये छोटी ट्रेन जो लकड़ियों के ऊपर चलती थी, इसको बरतानवी दौर के अंदर बनाया गया था। और सबसे ज़रूरी जो बात है वो अपने ज़हन में रखें कि इस जंगल को लगाने की वजह भी यही थी। ये जो ट्रेन है और बड़ी जो ट्रेनें चला करती थी जिनको स्टीम इंजन कहा जाता है, तो उन सब इंजनों को चलाने के लिए ये जो जंगल था, छंगा मंगा का जंगल, ये जो आपको पीछे नज़र आ रहा है, ये जंगल जो है इसे लगाया गया था ताकि खुद लकड़ियाँ यहाँ से काटी जाएँ और इसी इंजन के अंदर इस्तेमाल की जाएँ। ये जो इंजन हैं इनकी ईंधन को पूरा किया जाए और लकड़ियाँ जो हैं वो उसे जलाने के अंदर इन्हें इस्तेमाल किया जा सके। यानी कि सस्ती लकड़ी जाके दूसरे ख़रीदनी पड़ती थी तो महंगी मिलती थी, फिर सस्ती लकड़ी के फराहमी के लिए कि हमें सस्ती लकड़ियाँ मिल जाएँ, तो फिर क्या करते हैं कि इसी जंगल को लगाया गया बरतानवी हुकूमत के अंदर ताकि हमारे जो स्टीम इंजन हैं उनके लिए हमें सस्ती लकड़ी और आला किस्म की लकड़ी हमें मिल जाए। तो ये देखें अभी तक वो जंगल मौजूद है और ये अभी तक वो लाइन भी मौजूद है। ये देखिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं थोड़ा सा आगे चल के कि जब ये जो ट्रेन की पटरी बनी हुई है तो ये आपको किस तरह से लेके जाएगी आगे जंगल के अंदर। और दूसरे नंबर पे वो सड़क एक बनी हुई है जो इसके ऊपर से गुजर के जाती है, जिसका इस्तेमाल करके आप एक गांव है जिसका नाम एक ब्लॉक है, आप उस गांव के अंदर जा सकते हैं। ये देखें मेरे पीछे अगर आपको मैं दिखा दूं तो ये देखें ये वो सड़क है। ये देखें ये सड़क मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है। इस सड़क का आप इस्तेमाल करते हुए आप ब्लॉक नंबर 1 है उसके अंदर आप जा सकते हैं। छोटे छोटे गाँव बड़े ये आगे तक ये पटरी जो है ये आगे की चलती जाएगी और ये जंगल के अंदर काफ़ी दूर तक आपको लेके जाती है। फिर मैं आपको बता दूं ये पीछे से यहाँ से हम आए हैं, ये देखें ये पीछे से हम यहाँ से चल के आए हैं। ये पीछे से एक पटरी थी, इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक पटरी जो है वो आपको छंगा मंगा के अंदर लेके जाएगी शहर के अंदर, और दूसरी पटरी जो है वो आपको एक गांव है एक ब्लॉक बना हुआ उसकी तरफ और मज़ीद आपको जंगल के अंदर आगे लेके जाएगी। अगर आप इस पटरी का इस्तेमाल करते हैं फिर भी आप पहुँच सकते हैं, और अगर आप इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं, ये सड़क जो आपको नज़र आ रही है, इस सड़क का इस्तेमाल करते हुए आप सीधा एक ब्लॉक के अंदर जा सकते हैं जो कि छंगा मंगा जंगल के अंदर बना हुआ एक गांव है। आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो के अंदर हमने आपको दिखाया कि छंगा मंगा जंगल के अंदर बनी हुई ये जो लाइन की पटरी है, ठीक है, रेलवे लाइन छोटी सी बनी हुई है, ये क्यों बनाई गई और किस तरफ इसे ये आपको लेके जाती है और ये कितनी पुरानी है। बरतानवी दौर के अंदर इसको बनाया गया था लेकिन अभी तक ये इसी हालत के अंदर मौजूद है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल जो है वक्त के साथ साथ इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। जंगल के अंदर अब इस ट्रेन की इतनी ज़रूरत नहीं रही। अब इस पटरी का जो इस्तेमाल किया जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किया जाता है कि जब बच्चों को छुट्टी होती है या दूर दूर से लोग जो हैं वो जंगल को देखने के लिए आते हैं, तो कभी कभार ऐसे होता है कि इस ट्रेन का इस्तेमाल जो है वो लोगों को जंगल दिखाने के लिए भी किया जाता है। लेकिन वो एक महदूद जगह है, कोई ख़ास हद है, वहाँ तक वो ट्रेन आती है। ये जो पटरी है जिसके ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इसे अब इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसको अब इस्तेमाल करना छोड़ दिया गया है। सिर्फ़ और सिर्फ इसे इस्तेमाल किया जाता है पार्क के करीब करीब इसे इस्तेमाल किया जाता है, और वहाँ तक सिर्फ़ और सिर्फ गाड़ी को लेके आते हैं और लोग जो हैं वो उस पार्क को एंजॉय करते हैं और जंगल को देखते हैं। और ये जो पटरी है अब ये यहाँ पे तकरीबन हमारे अंदाजे के मुताबिक तो ये बेकार पड़ी हुई है, ठीक है, ये अब किसी भी इस्तेमाल में नहीं आती। कभी कभार हो जाए कोई बोझ अगर वहाँ से लेके आना है, कहीं पे पहुँचाना हो और गाड़ी ना हो, तो फिर इस रेलवे लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। ये छंगा मंगा जंगल के अंदर मौजूद है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल है, जिसे इंसानी हाथों से लगाया गया है, जिसकी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ आपको कि छंगा मंगा का जंगल अंदर से कैसा है, कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है। हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए अगर आप देखना चाहते हैं छंगा मंगा का
जंगल कैसा है, इसके अंदर बने हुए पार्क कैसे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि इसके अंदर लगे हुए दरख्त कैसे हैं, रास्ते कैसे हैं, किन रास्तों पे आपको जाना चाहिए, किन रास्तों पे आपको नहीं जाना चाहिए, तो फिर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।